हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं बैक बॉन्डिंग के बारे में बातें करूंगा। अगेन अपना टेम्पलेट सेम रहेगा। एक क्वेश्चन है अपने सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बैक बॉन्डिंग इज़ पॉसिबल। इस क्वेश्चन के माध्यम से आइए इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं कि बैक बॉन्डिंग होता क्या है। दरअसल जो ये आपका बैक बॉन्डिंग होता है, इट इज़ नथिंग बट इट्स अ बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नाउ यहाँ पे क्या होता है कि एक डोनर एटम होता है और जो दूसरा होता है वो एक्सेप्टर एटम होता है। डोनर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लोन पेयर, एंड एक्सेप्टर एटम्स के पास क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल। अब एक चीज़ की यहाँ क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि ये जो आपका डोनर एटम है या फिर एक्सेप्टर एटम है, इनमें से कोई एक जो है वो आपका सेकेंड पीरियड का होना है, ठीक है, तभी बैक बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज़ नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एंड आइए, जो आपका पहला एग्जाम्पल है वो है NSiH3 होल थ्राइस। सो दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ ट्राइसिलाइल एमाइन। एंड ट्राइसिलाइल एमाइन में आप देख पाएंगे यहाँ पे कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, एंड ये जो सिलिकॉन है, मैंने एक ही यूनिट लिखा है इसका SiH3 का। ये सिलिकॉन जो है वो आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट है, एंड यहाँ पे थर्ड पीरियड अगर है तो इसके पास आपको पता है वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाल देगा। यहाँ पे जो है वो बैक बॉन्डिंग हो रहा है। देयर विल बी अ पाई बॉन्ड विच विल बी फॉर्म्ड। ओके, विच काइंड ऑफ अ पाई बॉन्ड इट विल बी? It will be like a p pi d pi bond, and this is nothing but back bonding. Whereas अगर आप BF3 को देखोगे, then BF3 के केस में क्या हो रहा है कि आपके पास बोरोन है, एंड बोरोन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, एंड फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर। क्या करेगा फ्लोरीन, अपने लोन पेयर को बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में डालेगा, राइट, जिसके कारण व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन। यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये तीनों फ्लोरीन जो है वो ये काम करेगा। मैंने यहाँ SiH3 लिखा है, इसमें इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही सिलिकॉन करेगा, जो दूसरे SiH3 के यूनिट्स हैं वो भी ये काम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप इस प्रोसेस को समझिएगा तो यहाँ पे बोरोन एंड फ्लोरीन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे बोरोन एंड फ्लोरीन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है, एंड यहाँ पे बोरोन एंड फ्लोरीन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। बट एट अ टाइम अगर मैं बात करूँ, देन देयर विल बी अ ओनली वन पाई बॉन्ड बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन। बट ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे, देन इट इज़ लाइक अ व्हाट, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। एंड आपको तो पता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट, इट इज़ नथिंग बट रेजोनेंस, एंड रेजोनेंस के कारण क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए बोला जाता है कि जिन स्पीशीज़ में बैक बॉन्डिंग होती है वो स्पीशीज़ जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। आइए अगर मैं PF3 की बात करूं, देन PF3 में क्या होगा बताओ आप, यू विल बी हैविंग द सिमिलर सिनेरियो। अगेन फॉस्फोरस के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, एंड वो दे देगा, ठीक है। एंड फॉर द लास्ट वन, अगर आप NF3 देखोगे, देन NF3 में नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ओके, so there is no vacant orbital, so because of that there will be no back bonding. इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर वुड बी बॉम्बे ऑप्शन, मतलब बेसिकली पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैक बॉन्डिंग जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एंगल
and bond length also. ठीक है. In terms of Lewis acid, it is very much important. So I'm giving you one case. I'm asking you, like, you have pH3, you have PF3. If I'm asking you between pH3 and PF3 which one is having more bond angle, तो फिर बॉन्ड एंगल के लिए आप सिंपली बोलोगे कि यहाँ फॉस्फोरस है और 3 हाइड्रोजन है, एंड दूसरे केस में फॉस्फोरस है और 3 फ्लोरीन है. सो यहाँ पे हाइड्रोजन वर्सेस फ्लोरीन, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्लोरीन जो है वो अपने तरफ ज़्यादा रखेगा कंपेयर टू हाइड्रोजन, राइट. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर पे होंगे, वेरेज यहाँ पे फॉस्फोरस पहले वाले केस में बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन ज़्यादा होगा, एंड रिपल्शन ज़्यादा होगा तो फिर बॉन्ड एंगल जो है वो ज़्यादा होगा in pH3 compared to PF3. But this is not actually the case. The issue arises in the case with PF3. यहाँ पे case of PF3 there is back donation of electrons. So phosphorus के पास vacant orbital है, fluorine अपने electrons देगा. So because of that there will be a pi bond which will be formed, right. So if there will be a pi bond which will be formed, then वो pi bond यहाँ भी बनेगा, वो यहाँ भी बनेगा. And if multiple bonds will come, then there will have repulsion because of multiple bonds. So वो वाला फैक्टर यहाँ डोमिनेट होता है, जिसके कारण PF3 के अंदर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है कंपेयर टू PH3. So this is one important application. Second important application is कि BF3, BBr3, BI3. Okay, one more, I think I missed it out, BCl3. yeah. सो इस केस में कौन सबसे अच्छा लुईस एसिड है. सो जनरली हम लोग बोलते हैं कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू दी अदर हैलोजेंस. सो अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है विच मीन्स व्हाट, डेफिशिएंसी ऑन बोरोन पे ज़्यादा होगा. सो बोरोन जो है वो ज़्यादा अच्छा लुईस एसिड होगा, बट एक्चुअली वो केस होता नहीं है. यहाँ पे BF3 के अंदर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाता है. इट इज़ 2p2p कंपेयर टू BBr3 विच इज़ 2p 4p, then 2p 5p, and this one is like 2p 3p. So बैक बॉन्डिंग होने के कारण लुईस एसिड की स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है. सो इसका जो राइट आंसर निकल कर आता है वो आता है Bi3, then BBr3, then BCl3, and then BF3. So that's all. like बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आप उनका ध्यान रखना. यहाँ पे जैसे PS3 मैंने लिखा, सो अगर कोई पूछे आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है तो झट से sp3 मत बोल देना, बिकॉज यहाँ पे ड्रैगोज रूल लगता है. ओके, एंड ड्रैगोज रूल के हिसाब से इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो. विल मीट अगेन in another video with some different topics. Till then, take care. Bye bye.